हमारी थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जब भी किसी एक एलिमेंट को, सुनो आराम से सुनना, जब भी किसी एक एलिमेंट को कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, जब भी किसी एक एलिमेंट को दूसरा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एलिमेंट मिल जाता है तो वो एक एलिमेंट को छोड़ के उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, ए बी है, बी ने ए के साथ बॉन्ड बना रखा है, कोई टेंशन नहीं है। जब भी इसको कोई दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, सुनना, जो कि स्ट्रॉन्ग होगा किससे, ए से, जिसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, तो बी अपने ए को छोड़ के सी के साथ बॉन्ड बना देगी और ए अकेला रह जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो धोखा रिएक्शन, या धोखा मिला है। बी ने किसको छोड़ दिया है, ए को, और किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, सी के साथ। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, धोखा रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर होता क्या है, इन दिस सी जो कि ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल का मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, विल डिस्प्लेस मतलब वो उसकी पोजीशन को ले लेगा, किसकी, लेस रिएक्टिव। कौन है लेस रिएक्टिव इसके अंदर, इस केस में ए। ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, कौन पावरफुल कौन लेस पावरफुल, इसके लिए एक शानदार सी चीज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम्हें दिमाग में सेट होनी चाहिए। पता है, तुम बोर्ड का पेपर देने जाओगे ना तो पीछे एक बार रिएक्टिविटी सीरीज जरूर बना लेना। 2 मिनट का काम है रिएक्टिविटी सीरीज बनाना, जो कि देखिए जी कैसे याद करोगे रिएक्टिविटी सीरीज को। देखो मैं तुम्हारे लिए वापस बना के दिखाता हूं, मिटाता हूं उसको। देख, रिएक्टिविटी सीरीज लिख, क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। कैसे पता चलेगा, ये सीरीज हमको ये बताएगी कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है। कैसे होती है रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, ठीक है। ये पूरी ट्रिक तुम लिख लेना, तुम याद रखना इसको, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। जिसमें से के क्या होता है हमारा पोटेशियम, एन सोडियम, बी होता है बेरियम। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूं। बी क्या होता है बच्चे, बेरियम। सी क्या होता है कैल्शियम, Mg क्या होता है मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक। Fe क्या होता है बच्चा, Fe तो बहुत कॉमन है अपना, आयरन। Ni क्या होता है बच्चे, Ni होता है निकिल, Ni क्या होता है निकिल। Sn क्या होता है बच्चे, Sn होता है टिन। Pb क्या होता है बच्चे, अपना होता है लेड। और H क्या होता है अपना, H होता है हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन से भी लीस्ट रिएक्टिव बहुत सारी चीजें हैं, हाइड्रोजन से भी लीस्ट रिएक्टिव बहुत सारी चीजें। हाइड्रोजन ही अकेला लीस्ट रिएक्टिव नहीं है, इससे भी कम लीस्ट रिएक्टिव, यानी जो हाइड्रोजन से भी रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोजन से सब रिएक्ट करते हैं। यानी हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करा करा के इन लोगों ने पूरी पीरियोडिक टेबल बना दी। तुम समझ रहे हो, हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करा करा के इनने पूरी पीरियोडिक टेबल बना दी। अब हाइड्रोजन से भी लीस्ट रिएक्टिव कौन है, सिल्वर। सिल्वर से भी लीस्ट रिएक्टिव कौन है, गोल्ड। गोल्ड से भी और लेस रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनम। देख, ये हाइड्रोजन से भी रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोजन क्या है नेचर में, ये हाइड्रोजन से भी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये इतने महंगे मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है ना, ये किसी के साथ बॉन्ड बना के भी नहीं, नेटिव मिलते नेचर में खाली। यानी होता क्या है, जब बाकी चीजें मिलती है ना, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये गुच्छे में मिलती है। एल्यूमिनियम के साथ जिंक भी मिल गया, जिंक के साथ ऑक्सीजन भी मिल गया, ये सब चीजें सब गुच्छे में मिलती है। ये जो 3 चीजें, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, ये बहुत बहुत नेटिव स्टेट में मिलती है। डायमंड मिलता ही नेटिव स्टेट में, उसके साथ कोई और बॉन्ड नहीं बना रहा होता, डायमंड खाली खाली मिलता है, इसीलिए ये इतने महंगे भी है नेचर के अंदर। इसीलिए तो देख, सिल्वर तो फिर भी एक बार चलो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है, गोल्ड तो बहुत मुश्किल से करता है, इसलिए गोल्ड की रेट ज्यादा है सिल्वर से।
इनकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में कम है, कम निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड कम बनाते हैं। मतलब देख, हाइड्रोजन से भी बॉन्ड नहीं बना रहा यार। एल्यूमिनियम कहाँ है? ये रहा एल्यूमिनियम ऊपर, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है नेचर में। तो तुम देखोगे जो चमकता हुआ एल्यूमिनियम लाते हो ना, वो कुछ समय में काला हो गया। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो ना, जैसे जैसे नीचे आओगे, जैसे जैसे नीचे आओगे, इसका मतलब रिएक्टिविटी घटेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज, यानी नीचे वाले ज्यादा रिएक्ट करेंगे ही नहीं। वो चिल मारते हैं कि हमको रिएक्शन नहीं करनी, हम बैठे आराम से, कोई टेंशन नहीं है हमको, कम रिएक्शन हो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देख पोटेशियम सबसे ऊपर बैठा है, ये तो ऐसे बैठा होता है पोटेशियम। तो तू ला, देख किसको ला रहा है, रिएक्शन मैं तुझे करके बताता हूं, हाईली रिएक्टिव, हाईली। और जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी डिक्रीज मतलब इनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। स्ट्रेंथ नीचे आते वक्त क्या हो रही है? डिक्रीज, यानी नीचे वालों की स्ट्रेंथ कम, ऊपर वालों की स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ऊपर वाले ज्यादा पावरफुल, नीचे वाले कम पावरफुल। स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का क्या मतलब है? ऊपर वाले ज्यादा पावरफुल और नीचे वाले कम पावरफुल। आया? ऊपर वाले ज्यादा पावरफुल, नीचे वाले कम पावरफुल। क्लियर? आया समझ में? तो यानी अगर मैं तुम्हारे से देखो रिएक्टिविटी सीरीज में, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं, बोलो कौन सा पसंद है तुमको? ये वाला उठा लूं, एक बीए उठा लेता हूं, ठीक है? बीए के साथ बीए के साथ और क्या उठाया जाए बच्चा, बोलो? बीए के साथ एल्यूमिनियम उठा लेते हैं। अब देख, बीए ये रहा, एल्यूमिनियम ये रहा, कौन ज्यादा पावरफुल? खुद देख, इधर बना रखा है, ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल, नीचे वाला कम पावरफुल। तो बीए ज्यादा पावरफुल होगा एल से, यानी ये ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है। पोटेशियम ले ले और निकल ले ले। अबे पोटेशियम तो देख सबसे ऊपर बैठा है, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ। पावरफुल है तो इसका क्या मतलब है? के घुसेगा, एनआई को दे लात घुसे भगया से और उसकी जगह पोजीशन ले लेगा। बीए ज्यादा पावरफुल हुआ, बीए घुसा एल्यूमिनियम के सॉल्यूशन में, मारा कूटा एल्यूमिनियम को और उसको भगा दिया सॉल्यूशन से, भगया से बॉन्ड में बनाऊंगा, अपू ने बॉन्ड बनाने वाला। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम। ये भाई साहब तो रिएक्ट नहीं मारते, तुम अपने घर रहो, परेशान करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारी वैल्यू है मार्केट में, बिकते हैं हम साले। समझ में आया बच्चों? और कोई भी दो उठा लो जो तुमको पसंद हो। देखो कैल्शियम और एल्यूमिनियम, कौन ऊपर है? कैल्शियम। तो कैल्शियम ज्यादा पावरफुल होगा एल्यूमिनियम से। कैल्शियम विल बी मोर पावरफुल देन एल्यूमिनियम। और देखो है भी। तो ए और बी का बॉन्ड था, ये रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आई। अब देखिए काम भी कैसे आती है, मैं वापस से एक बार देखो रिएक्शन बताता हूं। देख इधर ए और बी का बॉन्ड था, किस तीसरे ने एंट्री मान ली दोनों के उसमें बॉन्ड में? सी ने। तो अगर सी पावरफुल हुआ, सुनना, सी ऊपर है बी ए से, अरे अरे रे सॉरी बच्चों, सॉरी। देखो ए पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव, पहले तो पॉजिटिव। पहले तो ये बताओ सी बी के साथ बॉन्ड बनाएगा? लड़का लड़का बॉन्ड बनाता? अच्छा ये सॉरी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये बॉन्ड बनाने वाले का भी नहीं है। सी किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा? बी के साथ, ऑब्वियसली। समझ रहे हो ना, ह्यूमन नेचर। जैसे इंसान काम करते हैं वैसे ये भी काम करते हैं, ठीक है? तो हम कहा थे, हाँ हम ये थे कि सी किसके साथ रिएक्शन करेगा? ए के साथ, बी के साथ। सी करेगा बी के साथ। अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव को ही फंसाएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्यों फंसाएगा? अभी ये चीज अभी लीगल नहीं हुई, या पॉजिटिव सी को। अब देख सी अगर पावरफुल हुआ तो ही वो ए को भगा पाएगा और बी के साथ बॉन्ड बनाएगा।
किस केस में? जब C पावरफुल हो। C पावरफुल का क्या मतलब है? C लाए अबव A, यानी A नीचे होना चाहिए और C ऊपर होना चाहिए, तभी C A को भगाया। बस यहां से दे मारा, घूसा पीटी की उसने और A को भगा दिया और बॉन्ड। अच्छा, अगर C लेस पावरफुल हो तो तुम पूछोगे क्या होगा? अगर C लेस पावरफुल, रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, पड़े रहेंगे, ऐश करेंगे। आई समझ में? ठीक है। अगर C लेस पावरफुल हो तो B उसके मैसेज नहीं देखेगी जो उसने मैसेज भेजे। C का पावरफुल होना जरूरी है, तभी B उसके मैसेज देखती है। आई बात समझ में? चलो अब आ जाओ, अपन इस रिएक्टिविटी सीरीज से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं क्या होगी, कैसे होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक, अब देख, ये बच्चे इसकी डेफिनेशन लिख गई। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Zn प्लस CuSO4। अब देख, Zn आया किसको डिस्प्लेस करना है? Cu को। Zn आया किसको डिस्प्लेस करने? Cu को। Zn आएगा Cu को भगाने की कोशिश करेगा। चलो भाई आ जाओ, पहले तो ये देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल, Zn पावरफुल या Cu पावरफुल। ठीक, Zn कहा है भाई? Zn ये रहा। अच्छा, जो कॉपर होता है ना बच्चे, वो कॉपर मैं तुम्हें बता देता हूं हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, मैंने यहां लिखना भूल गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये याद रखना, कॉपर तो कौन था हमारा? जिंक कॉपर से ऊपर है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक 2 मिनट में कॉपर को भगा देगा। वही ऊपर वाला एलिमेंट भगा देता है ना, तो जिंक ने कॉपर को उसमें से भगा दिया सॉल्यूशन में, और SO4 के साथ खुद ने उसने सेटिंग बना ली ZnSO4, और कॉपर बेचारा अकेला हो गया। कॉपर को क्या मिला? धोखा। किसी को भी धोखा जब मिलेगा जब सामने वाला उससे ज्यादा हैंडसम होगा। समझ रहे हो? सेम रिएक्शन इसमें काम कर रही है। अब देख, इसी पे CBSE में क्वेश्चन भी आया है। देख बच्चा, अगर तूने एक एक पॉइंट सुन लिया ना, एक एक पॉइंट, तो इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी मेरा अश्योरेंस है। एक एक क्वेश्चन आराम से सुनते जा, कहीं भी दिक्कत आए मुझसे पूछ ले। ठीक, मैसेज कर सकते हो कभी भी, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट शो करेगा NaCl कॉपर के साथ। तो देख, पहला वाला देखते आ जा, कलर थोड़ा बदल लेते हैं। कौन सा कलर लिया जाए? ये लेते हैं, NaCl प्लस कॉपर। क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा, कॉपर Na की जगह जब ले सकता है जब कॉपर पावरफुल हो। अरे यही तो होगा, कॉपर का है ये रे कॉपर, तो यार कॉपर नीचे बैठा है, Na ऊपर बैठा। Na बोलेगा अच्छा सारे कल्लम कटूटे। अरे सॉरी बच्चा, हम रेसिस्ट नहीं है, बस समझा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, सारे लोग गोरे, मैं लिटरली बहुत काला हूं। ठीक है, आ जाओ। आज तेरी ऐसी जैसी वाले कॉपर, तू मेरे को Na को भगाएगा, इसको उसको भगा दिया, कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हुई बच्चे नो रिएक्शन? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन Na। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन Na। अब देख अगला सॉल्यूशन देख, क्या है? AgNO3। अगला सॉल्यूशन क्या है? AgNO3 किसके साथ? कॉपर के साथ। देखो भाई रिएक्शन होगी क्या? रिएक्शन जब होगी जब कॉपर पावरफुल होगा। ओहो, कॉपर ऊपर है Ag से, तो ये रिएक्शन होना पॉसिबल है, ये रिएक्शन होना पॉसिबल है। अच्छा, पहले वाली रिएक्शन नहीं होगी ना, तो पहले वाली रिएक्शन तो मिटा देता हूं, खत्म। देखो इसको लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। पहले वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, हटा दी। पहले वाला ऑप्शन ही नहीं रहा, खत्म ऑप्शन, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा देखेंगे, देख दूसरे ऑप्शन में क्या है? CuAgNO3। तो देख Cu ज्यादा पावरफुल है Ag से, तो Cu Ag को डिस्प्लेस कर देगा और NO3 के साथ बॉन्ड बना लेगा। बिल्कुल होगी रिएक्शन सर, होगी। आया समझ में? अब देख एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम कहाँ है? ये रहा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ओहो, मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है, मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को भगा देगा, तो ये रिएक्शन भी होगी, तो ये रिएक्शन भी होगी। अगली देख, जिंक और आयरन। जिंक का है, जिंक का है, जिंक 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 ये रही, और आयरन।
तो आयरन नीचे है तो आयरन लेस पावरफुल हुआ, तो आयरन नीचे है तो वो Zn को जाके भगा सकता नहीं है। अरे देखना, आयरन नीचे है तो आयरन जो है वो लेस पावरफुल है, आयरन जो है वो क्या है, लेस पावरफुल, तो आयरन Zn को नहीं भगा सकता ना। Zn क्या है, देख इधर Zn मस्त SO4 के साथ चिल कर रहा है, आजा SO4 तू भी घूम मैं भी घूम रहा हूं बढ़िया। तो इधर से आया आयरन SO4 को भगा ही नहीं सकता, Zn ज्यादा रिएक्टिव है, Zn पीट पाट के बराबर कर देगा आयरन को, तो यहां पे नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने देखा आयरन जो था वो नीचे था, नीचे वाला ऊपर वाले को कभी भी नहीं भगा सकता, ना 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 ना, ऊपर वाले बढ़िया बॉडी बिल्डर लोग हैं, नीचे वाले कपच्ची से। तो समझ में आया, तो कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट शो कर सकते हैं बेटा, एक सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है और एक थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है। अब देखो ये वाला एग्जांपल पढ़ो, तुम्हें अभी अभी कराया मैंने, देखो आ जाओ। Zn ज्यादा पावरफुल था कॉपर से, रिएक्शन हो गई कॉपर बाहर, क्या कॉपर Zn को डिस्प्लेस कर सकता है, ना भाई, Zn ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो कॉपर की औकात नहीं है, तो नो रिएक्शन। देख ये अभी अभी तुमको नोट्स में पढ़ाया मैंने ये रिएक्शन, कॉपर Ag सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर इज मोर पावरफुल। तो कॉपर मोर पावरफुल कैसे है, हमने अभी अभी रिएक्शन से देखा, कॉपर ऊपर है Ag नीचे है, तो जो ऊपर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, तो कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर देगा और Ag को डिस्प्लेस करके NO3 के साथ बॉन्ड बना के Ag बाहर खाली अकेला। Ag को धोखा मिला बेटा, क्यों, क्योंकि कॉपर उससे ज्यादा पावरफुल था, कॉपर की बॉडी ज्यादा थी, कॉपर रोज जिम जाता था, तो कॉपर ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया। पर सिल्वर देख, सिल्वर तो खुश है, सिल्वर अकेला हुआ, अब अकेला आदमी देख पैसे कमाएगा बढ़िया और महंगा बिकता है सिल्वर। आजा Ag प्लस कॉपर, तो अब Ag खाली है, किसको देख रहा है, कॉपर को, पर हमको तो पता है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो Ag आएगा, Ag को बोलेगा हट मेरी तरफ मत देख मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो Ag अगर लेस रिएक्टिव हुआ यानी Ag लेस पावरफुल है, तो वो कॉपर को भगा सकता नहीं है, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो। आया यहां तक समझ में, पक्का, इसको देखो कहीं कोई डाउट, तो यहां तक आ गई समझ में। चलो एक और देखो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन पे, एक शानदार क्वेश्चन और आ जाओ। देखो CuSO4 प्लस Fe ज्यादा पावरफुल था तो Cu को भगा दिया और क्या बना लिया, FeSO4 और Cu साथ में बाहर आ गया भाई साहब, Cu बाहर आ गया, FeSO4 बचा। अब देख मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे एक कपल और यहाँ पे एक सिंगल आदमी और ये एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कपल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये खाली, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे बोर्ड में आया कौन से में, 2022-23 में, 21-22 में, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाले तो ऑप्शन ही मेरे कट गए, बचा कौन सा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाला। और मुझे ये पता है कि कॉपर का जो CuSO4 का कलर होता है वो ब्लू होता है बेटा, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। कॉपर का कैसा कलर होता है, ब्लू, तो ये जो सॉल्यूशन का कलर वो ब्लू हुआ। तो देख पहले मेरे बी और सी तो वैसे ही कट गए, सिर्फ मुझे पता किसमें करना था, ए और डी में। आयरन का कलर हमेशा पेल ग्रीन होता है और कॉपर का कलर हमेशा ब्लू होता है, तो अब इसमें से ऑप्शन चूज करो, ब्लू पेल ग्रीन, ये डी आंसर आ गया इसका, 4 नंबर मिल गए तुमको। तो डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन ऐसे पता लगाए जा सकते हैं। आगे आ जाओ, आगे यहां तक बात समझ में, डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन होगी तो हमेशा तुम पता कैसे लगाओगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, देख एक तो कपल होगा पॉजिटिव नेगेटिव का और एक सिंगल अंकल होंगे, तो जब भी तुम्हें इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाए, ठीक है, प्लस माइनस तो मैं लगा रहा हूं, जब भी तुम्हें इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाए तो तुम समझ जाना ये रिएक्शन वाला कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात समझ में, पक्का, क्लियर। चलो अब जो चौथे टाइप की हमारे पास रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, इसमें म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट है, दो कपल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस दूसरा कपल CD, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका पॉजिटिव कपल इसके नेगेटिव के साथ भागेगा
और इसका पॉजिटिव कपल इसके नेगेटिव के साथ भागेगा। तो ए तो बी को छोड़ दिया, ए ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, डी के साथ। सी ने ए को सी ने किसके उसके कपल के साथ बॉन्ड बनाया, बी के साथ। तो ये म्यूचुअल जो इंटरचेंज ऑफ आयन्स है, एलिमेंट्स है, एटम्स है, कंपाउंड है, जो भी तुमको बोलना है बोल लो, ये जो म्यूचुअल इंटरचेंज हो रहा है आयन्स का पॉजिटिव नेगेटिव का, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम्हें दिखेगा दो कपल दिख गए पॉजिटिव नेगेटिव के, फिर इंटरचेंज होता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे आ जाओ, ठीक है। देखो अब पढ़ो जरा, in which two different atom, group of different atom are exchange या interchange, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे को क्या बोलते हैं बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देख बेटा, पहला कपल देखता जा, Ag, दूसरा कपल, पहला कपल पॉजिटिव Ag नेगेटिव NO3, दूसरा कपल पॉजिटिव Na नेगेटिव Cl। अब होगा क्या, इंटरचेंज होंगे आयंस के, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ भागेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ भागेगा। तो Ag इसके नेगेटिव यानी Cl के साथ, तो बना AgCl। क्या बना, AgCl। Na इसके साथ, तो बना NaNO3। और AgCl व्हाइट कलर का होता है, ये भी लिख लेना। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें ध्यान रहेंगी, ध्यान रखनी भी है, याद करते चलो। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। देख इंटरचेंज हो गया ना आयंस, दो कपल दिख रहे हैं। अब यहां पे भी देख, Ba पॉजिटिव पहला कपल, दूसरा कपल इंटरचेंज कर लेगा, Ba भाग जाएगा SO4 के साथ, Ba भाग जाएगा SO4 के साथ, क्या बना लेगा, BaSO4। Na भाग जाएगा Cl के साथ, क्या बना लेगा, NaCl। और ये बन गया तुम्हारे बॉन्ड। आई बात समझ में। अब तुम इसको कैसे और देख सकते हो, देखो अब तुम सोच रहे हो यार ये SO4 ही क्यों बना, देख Ba किसके साथ भाग रहा है, SO4 के साथ। तुमको पता है ये चीज, Ba दो बॉन्ड बनाता है, SO4 भी कितने बॉन्ड बनाता है, दो। तो दो से दो कट गए, दो से दो कटने के बाद क्या बना फॉर्मूला, BaSO4। अगर तुमको बच्चे ये चीज समझनी है ना, ये दो बॉन्ड कैसे बना रहा है, तो जस्ट इसके प्रीवियस में तुम्हें एक लिंक दे रहा हूं, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्शन में देख लेना, एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से तुम ये बॉन्ड फॉर्मेशन जरूर एक बार सीख लो, ये बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अगर तुम उससे ये बॉन्ड फॉर्मेशन सीख लोगे ना बच्चे, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ही, ठीक है। 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, बट वो तुम्हारे को इतनी क्लियरिटी दे देगा कि जिसकी तुमने सोचा नहीं होगा उस चीज को। उस पूरे लेक्चर को एक बार देख लो, ठीक है। और अगला देख कौन इंटरचेंज हो रहा है, Na और Cl। तो देख आजा, Na कितने बॉन्ड बनाता है, 1, Cl कितने बनाता है, -1। माइनस लिखते नहीं क्योंकि माइनस से नॉन मेटल शो करता है, तो 1 1 कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ चाप क्या बना लेगा, NaCl। तो यहां बन गया BaSO4, यहां बन गया NaCl। बैलेंसिंग तुम करते रहना, ठीक है। सेम काम इसमें, Ag किसके साथ जा रहा है, Cl के साथ। तो Ag1 Cl -1, माइनस लिखते नहीं है, 1 उधर 1 इधर, क्या बना, AgCl। देखो बन गया AgCl। आगे देख NaNO3, Na कितने बनाता है बच्चे, 1 + 1, NO3 -1, माइनस नहीं लिखते, तो क्या बना, NaNO3। ये बन गया, और ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। दो कपल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, एटम्स का इंटरचेंज हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर तुमको ये डाउट है ना कि ये 1 1 1 1 कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहे हैं, तो एक लेक्चर जरूर देख लेना इसका, बॉन्ड फॉर्मेशन का। आ गई बात समझ में, पक्का। क्वेश्चन देखो, एक स्टूडेंट ने क्या ले रखा है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। तुम्हें ये भी दिक्कत है ना कि Na2SO4 ही क्यों बना, तो तुम उस लेक्चर को रिकमेंड कर लो एक बार अच्छे से। उस लेक्चर को तुम रिकमेंड कर लोगे, उसके बाद तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चे कैसे करना है। क्या बना, Na2SO4, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। इन दोनों की रिएक्शन होगी, हमको बताए देख क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों कपल्स का इंटरचेंज हो जाएगा। ये कपल इसके साथ भाग जाएगा, ये भाई साहब इनके साथ, तो NaCl के साथ भाग के क्या बनाएगा,
NaCl। NaCl क्यों बनाएगा? क्योंकि देखो मैंने तुम्हें अभी बताया Na कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? एक। Na कितने बॉन्ड बनाता है? एक। Cl कितने बॉन्ड बना रहा है? एक। Cl कितने बॉन्ड बना रहा है? एक। जब इनका क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने पे देख क्या बनेगा? क्रॉस कराने पे देख, क्रॉस कराने पे बनेगा NaCl, बना दिया NaCl। क्या बना दिया? NaCl प्लस Ba भाई साहब किसकी गर्लफ्रेंड के साथ भाग रहे हैं? SO4 की। तो Ba कितना बनाता है? इसको हटा रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं उसको। Ba कितना बना रहे हैं? Ba अंकल बनाते हैं बेटा 2। Ba अंकल कितना बनाते हैं? 2। और SO4 अंकल कितना बनाते हैं? 2। Ba अंकल 2, SO4 अंकल 2। 2 ने 2 अंकल को काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 बचा, क्या बना? BaSO4। साथ में आ गया BaSO4। BaSO4 व्हाइट कलर का होता है। ये बन गया डबल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन, इजी। क्लियर? अच्छे से सोच लो। एक और क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी रिएक्शन अलग है? ठीक है भाई, देखते हैं। कपल कपल, चलो हो गया, ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये दोनों मिलके एक ही बन रहे हैं। ओहो, जब दो मिलके एक बन जाए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसमें देख, कपल कपल इंटरचेंज होके अलग अलग कपल बन गए, कपल कपल इंटरचेंज होके अलग कपल बन गए। तो सिर्फ ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों में, इसमें कपल कपल, इसमें कपल कपल, ये बन गया कॉम्बिनेशन। एक अकेली ही रिएक्शन है जो सबसे अलग है, वो है ये। तो ये रिएक्शन हो गई मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, खत्म। ठीक है। अच्छा ये तो बेटा इस बार 2024 का क्वेश्चन है, क्या बात है। CBSE 2024 कर दिया हमने सही एक बार में। अरे अभी आया है 4 महीने पहले। अब देखो 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया? डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे यार एकदम, तुमको पता है 2 कपल होते हैं, दोनों कपल से एक दूसरे का इंटरचेंज कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बना देंगे। आगे यहां तक बात समझ में बच्चे? पक्का? तो यहाँ पे तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन खत्म। 4th नंबर की रिएक्शन थी, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गई कैसे कपल एक दूसरे का इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये 4th नंबर की रिएक्शन का यहाँ पे समापन हुआ। अब हम चलेंगे 5th नंबर की रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आ जाओ। अब देख, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन मतलब हो गया बच्चे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बनाऊं तो यहां लिख देता हूं ऑक्सीडेशन, और यहां लिख देता हूं मैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन तो मैंने तुम्हें नाम से ही बता दिया अभी अभी में, बोलो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां भी ऑक्सीजन का ऐड होगा वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा? रिमूव। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, यहाँ पे एडिशन क्या है? ऑक्सीजन का, तो वहां पे क्या हो रहा है? रिमूव। अब यहां पे अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहां पे हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में एडिशन होगा हाइड्रोजन का। आई बात समझ में? क्या रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन का, उधर होगा ऐड हो गया। उधर हाइड्रोजन ऐड होगा, इधर ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, देखो C+O2, सपोज हमने बना दिया CO2। देख, क्या पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन था? बोलो, क्या पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन था? नहीं था। क्या बाद में आ गया? आज ही आ गया। पहले कार्बन अकेला था, बाद में CO2 के साथ है। तो जैसे ही बाद में हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख बच्चे, H2 प्लस O2, सपोज बना H2O। क्या बना? H2O। तो एक बात सोच के बता, क्या हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन था? बोलो, क्या हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन था? नहीं था सर। क्या हाइड्रोजन के पास बाद में ऑक्सीजन आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो पहले नहीं था, बाद में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ऐड ही तो हुआ। अरे पहले हाइड्रोजन था क्या? पहले ऑक्सीजन था क्या हाइड्रोजन के पास? नहीं था। क्या बाद में आ गया? हाँ जी आ गया। तो यहां क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अभी अभी क्या बता, क्या बोला? ऑक्सीडेशन। बेटा इस चीज को ना, ये जो चीज है तुम्हारी, ये इसको अच्छे से एक पूरी कॉपी में लिख लो, उतार लो कॉपी में, कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिख लो, ठीक है, इसको अच्छे से, और फिर इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो। टेबल रखो सामने, क्या हो रहा है टेबल में। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास देख, ऑक्सीजन खाली था, बाद में किस में चेंज हो गया? H2O में। तो क्या ऑक्सीजन के पास पहला हाइड्रोजन था? नहीं था। अरे क्या ऑक्सीजन के पास पहला हाइड्रोजन था? नहीं था। क्या ऑक्सीजन के पास बाद में हाइड्रोजन आ गया? आ गया सर। ऑक्सीजन के पास बाद में हाइड्रोजन आ गया, तो बाद में आने का मतलब एडिशन। तो यहां पे क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को देख के बता क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। अब देख, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हैपेंस। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन is known as redox reaction। ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक ही रिएक्शन में जब सब कुछ हो जाए, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। आई बात समझ में? पक्का? आगे आ जा, एक और क्वेश्चन देख, यहां पे लिख लेते हैं इसको पीछे अगले वाले में। H2S प्लस, देख पन्ना पलट के देख, प्लस Cl2। यहां पे बना S प्लस HCl। ये रिएक्शन है, ठीक है। हमको तो एग्जांपल देखना है, हमको याद करने से कोई सेंस नहीं है। ये वाला देख, क्या पहले हाइड्रोजन था? बिल्कुल था। क्या बाद में हाइड्रोजन है? नहीं है। ओहो, अब क्या करें? पहले हाइड्रोजन था, बाद में हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां क्या हुआ? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ यहां पे? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्लोरीन था, यहां पे HCl है, तो यहां पे इसके पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, रिएक्शन के बाद इसके पास क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो यहां क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हमने अभी पीछे क्या देखा? ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। आई बात समझ में? कैसे इसको याद रखना है? पक्का? अब एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इस पूरी रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं कि दिस होल रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। दिस होल रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन रिडॉक्स की है। ठीक, आ गई तुमको बात समझ में? अब देख, एक और रिएक्शन है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया यहाँ पे, Zn प्लस CO ऐसे आएगा।
Zn प्लस CO बच्चे। अब देख Zn के पास पहले ऑक्सीजन था, बिल्कुल था, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई। C को देख, C के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में है, तो ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे एक चीज पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे तो रिमूवल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और देख टेबल याद है, टेबल याद है, टेबल ये रही टेबल, देख रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। वही तो लिखा है, कहा गई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। आई बच्चे बात समझ में। अब इसके अंदर देख होता क्या है, एक होते हैं एजेंट्स, सुनते जाना बहुत बहुत आराम से। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट्स 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 मतलब समझते हो, ब्रोकर, दलाल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक बात ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उल्टा चलता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देख इसमें रिडक्शन हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है बच्चा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Zn का, तो जिंक हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट उल्टे होते हैं इसके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एजेंट्स उल्टे होंगे। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कार्बन का। अरे ZnO में से O कभी भी नहीं देखेंगे, सिर्फ मेटल मेटल देखेंगे। C में से CO में से कौन देखेंगे, C। तो जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो गया अपना रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट ध्यान रखना। तो उसके अंदर कार्बन का रिड्यूसिंग एजेंट और Zn का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देख इसमें यह ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन को भूल जा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा देख सल्फर का। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो उल्टा एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो सल्फर इसके अंदर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देख रिडक्शन हो रहा है किसका, क्लोरीन का। हाइड्रोजन मत देख, क्लोरीन देख, क्लोरीन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो Cl हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और S हो गया अपना रिड्यूसिंग एजेंट। और आजा एजेंट्स देखते, आजा। और देख यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कार्बन का। ऑक्सीजन मत देख, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही देखते। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कार्बन अपना क्या हो गया बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट्स उल्टे होते हैं बच्चे, एजेंट्स क्या होते हैं, जो उल्टे उनकी वैल्यूज होती है। अब आजा एक और क्वेश्चन कर, 2023 का क्वेश्चन है, आजा। रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन बताना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा एक चीज नोटिस कर बच्चे, Na के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में ऑक्सीजन आ गई। नोटिस कर, Na के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी पर बाद में उसके पास ऑक्सीजन आ गई। तो यहां पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यही तो बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा। ध्यान रख लेना, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एजेंट उल्टे होते हैं। और रिडक्शन जिसका होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नोट कर लेना बच्चों, उल्टा चलता है एकदम। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो NaOH में से OH और Na तो देख, O और H तो देखने नहीं है, तो Na, तो इसका आंसर आ गया Na। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, Na। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता तो मैं रिडक्शन देखता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैं क्या देखता, रिडक्शन। और फिर रिडक्शन के लिए जो रिडक्शन हो रहा था वो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता। एकदम उल्टा चलेगा, बिल्कुल ऐसे। आई बात समझ में। 2023 का सवाल खत्म। अरे ऐसे ही खत्म होंगे। देखो एक और 2023 का, ZnO पहले इसके पास ऑक्सीजन था, बाद में नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन को हटाना मतलब रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो Zn अंडरगो रिडक्शन, सही है। असर्शन इज ट्रू।
असर्शन इज ट्रू, ए वाला ऑप्शन ट्रू हो गया। क्या कह रहा है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ भाई, रिडक्शन हो रहा है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर Zn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो कार्बन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। Zn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ, क्योंकि Zn का हो रहा है रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अरे मैंने बताया ना अभी उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Zn का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट बगल वाला बनेगा, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो रीजन है वो भी ट्रू है, दोनों ही सही है। और आर ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही एक्सप्लेनेशन है वो, कि इस वजह से ये हो रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बात समझ में, 2023 का सवाल भी खत्म। आगे आ जाओ, 2021-22 का अच्छा सवाल है, शानदार सवाल। Mn पहले ऑक्सीजन था बाद में नहीं है बेटा, एक ही सवाल में सब क्लियर हो जाएगा। Mn 2021-22 टर्म, Mn पहले ऑक्सीजन था बाद में नहीं है। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। HCl पहले हाइड्रोजन था, पहले ऑक्सीजन नहीं था बाद में है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो देख, और अगर तू Cl का देखेगा तो Cl के पास पहले हाइड्रोजन था बाद में हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। पढ़ के देखो टेबल से, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये हो गया। अब जो रिडक्शन होगा बच्चे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो Mn हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब अपना यहाँ पे Cl हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा एकदम। तो आ जाओ अब देखते हैं। HCl is oxidized to Cl2, HCl is oxidized to Cl2, सही है बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड, MnO2 is reduced to MnCl2, सेकंड ऑप्शन भी सही है बिल्कुल। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, MnCl2 act as oxidizing agent, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है। HCl act as oxidizing agent, HCl ये रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑप्शन गलत है, यानी बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक खत्म हुआ बच्चों, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो थी तुम्हारी केमिकल की 5 टाइप की रिएक्शंस, वो पांचों टाइप की रिएक्शन यहाँ खत्म होती है। अगला टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। चलो।